मैं सनावा और सनावा के गर्दनवा की अपनी बहनों बच्चियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हम सर यही सोच तो बदलनी है ना, आगे आखिर किसी को निकलना तो है, किसी ने आवाज तो उठानी है ना। अगर मैं कर सकती हूँ तो हर खवातीन कर सकती है। जो बच्चियां बैठी हैं घरों में, ना ही उनको तालीम के लिए भेजा जा रहा है, ना ही किसी हुनरमंद के लिए। थैंक यू सो मच सर। ये मुझे ख्याल इस तरह से आया कि जिस गांव में मैं रहती थी वहाँ की बच्चियां तालीम हासिल नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा कि अगर उनके पेरेंट्स इनको तालीम नहीं दिलवा सकते तो हम ऐसी बच्चियों को हुनरमंद बनाएं ताकि वो अपना कल का खुद संभाल सकें, वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हों और यानी कि अपना रोजगार खुद बनाएं। जी सर बिल्कुल, मैंने वो बच्चियां देखी जो बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं पहले आई थी ड्रेस मेकिंग यहाँ सीखने के लिए, तो मुझे शौक़ था थोड़ा बहुत बंदे को हुनर भी होना चाहिए, तो मैंने यहाँ 1 साल अपना कंप्लीट किया है। तो उसके बाद मुझे हुनर आ गया है, मैम के साथ फिर मेरी थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो गई है। मैंने इनके काम को देखा है कि ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी और इतनी मेहनत कर रही थी, लेकिन इनको कोई बैरूनी सोर्स यानी कि नहीं कोई इनके साथ हेल्प करवा रहे थे। तो इन्होंने पहले पीस फाउंडेशन के पहले इन्होंने सुप्रीम के ऊपर काम किया। सुप्रीम वो उनके वालिदैन उनको भेजते हैं कि आप जाएं गंदम की कटाई करें, जो यानी कि उनकी उम्र का लिहाज भी नहीं रखा जाता। गन्नों की छिलाई करें, गंदम की कटाई करें, और ये जैसे चावल हो गए, मतलब जिस तरह की खेती बाड़ी होती है मैं होके रहूंगी। और इंशाल्लाह बच्चियां या कितनी ख्वातीन अब तक आपके इदारे से कोर्सेज सीख चुकी हैं? मेरे इदारे से अल्हम्दुलिल्लाह 300 बच्चियां सीख के गई हैं अपने घरों में। 300? जी जी बिल्कुल। जी, आपके साथ जो टीचर्स मौजूद हैं ये भी इसी इदारे में पढ़ाती हैं? जी सर, और ये जो टीचर हैं हमारी, इन्होंने हमारे पास पहले ही ट्रेनिंग ली है, इन्होंने हमारे पास कंप्लीट किया कोर्स, अब वो हमारे पास टीचर है। तो ये बहसियत तालिब इल्म यहाँ पे आई और अब बहसियत उस्ताद यहाँ सिखा रही हैं? जी बिल्कुल सर। पीस फाउंडेशन में मैं तो पहले सीखने के लिए आई थी, तो मैंने अपना 1 साल अपना मुकम्मल किया है। तो फिर मैं इधर जॉब के लिए फिर मुझे ऑफ़र हुई, तो मैंने मैम का काम भी देखा है कि वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी। मैंने फिर यहाँ पे वो क्लास लिया ड्रेस मेकिंग की, उनको भी बच्चियों को भी मैं ट्रेनिंग देती रही हूँ साथ साथ। फिर अब मुझे कोऑर्डिनेटर का ओहदा मिल गया है, अब मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं इस ओहदे पे आ गई हूँ। बिल्कुल। आप समझते हैं कि ये एक सक्सेस स्टोरी है आपके इदारे की? जी सर बिल्कुल। अच्छा, बतौर खातून देखा गया है हमारा इलाके में, क्योंकि साउथ पंजाब के जो इलाके हैं वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कम वसाइल हैं, ख्वातीन के लिए मौके कम है, ख्वातीन को बाहर काम करने की इजाजत नहीं है। तो कैसे खातून हो के, प्रिंसिपल हो के इतना बड़ा इदारा आप चला रहे हैं? सर मैं फीस नहीं लेती। 1 रुपया नहीं लेते? 1 रुपया भी नहीं लेती सर। ठीक है। अच्छा, ये सर ये इदारा मैं अपनी मदद आपके तहत चला रही हूँ। यहाँ पे जो बच्चे या जो बच्चियां तालीम सीखने आती हैं, हुनर सीखने आती हैं, इनसे आप माहाना कितनी फीस देती हैं? मैं बहुत सपोर्ट किया इसमें, और मैं इसमें पहले बताते हैं यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से करा रहे हैं आप? सर इसमें कोर्सेज हम करवा रहे हैं ड्रेस मेकिंग, ब्यूटेशन, हैंड एम्ब्रॉयडरी, और मजीद इसमें मैं जो अब नया एक ट्रेड ऐड करना चाहती हूँ, वो मैं ऐड करना चाहती हूँ कि हम बच्चों को कंप्यूटर कोर्स सिखाएं। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं तो पहले यहाँ पे स्टूडेंट थी, फिर मैं टीचर्स की हैसियत पे यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देती रही हूँ। अब मैं इस इदारे को कोऑर्डिनेटर की हैसियत से संभाल रही हूँ और बच्चों को साथ साथ कटिंग वगैरह भी देती रहती हूँ। अच्छा, आप जहाँ पर बाकी कोर्सेज करा रही हैं, कंप्यूटर कोर्स सिखाने का ख्याल आपके पास कैसे आया? सर देखे ना, हुनरमंद के साथ साथ होना, तालीम का होना भी जरूरी है। ठीक है सर, उन्हीं बच्चियों को हम कंप्यूटर भी सिखाना चाहते हैं ताकि वो अपनी लाइफ एक अच्छे तरीके से गुजार सके। अगर तालीम नहीं है तो हुनर ही सही। अच्छा, जब आप बहसियत तालिब इल्म में फिर इदारे में आते हैं और फिर उसी इदारे में उस्ताद बन जाते हैं, फख्र महसूस होता है? ठीक है। अच्छा, ये मुझे पता है आपके इदारे की टाइमिंग क्या है? सुबह कितने बजे आपका इदारा ओपन होता है और कितने बजे बंद होता है? और सबसे ज्यादा सर यहाँ हमारे टाइमिंग है 8 से 1 बजे तक हमारी मॉर्निंग क्लास स्टार्ट होती है। तो अब तक तो हमारी 2 क्लासेस चलती रही हैं। मॉर्निंग की क्लास हमारी जैसे ही 1 बजे ख़त्म होती थी, क्लोज होती थी, तो 1:30 बजे हमारी इवनिंग क्लास स्टार्ट हो जाती थी, तो वो 4 बजे फिर क्लोज होती थी। तो अब गर्मियाँ हो गई हैं, बच्चों को भी वैसे छुट्टियाँ हो रही हैं, तो हमने एक ही क्लास कर दी है, 8 से 1 बजे तक की हमारी। नहीं सर, हम तो छुट्टियां नहीं देते गर्मियों में, क्योंकि जो नई इनरोलमेंट भी करते हैं। जी सर। ठीक है।
तो हमारे पास जो बच्चियाँ आती हैं ना, तो इन्हीं छुट्टियों में ही आती हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, क्योंकि उन्हें गर्मियों की छुट्टी होती है, वो अपनी स्टडी से फ्री होती हैं, तो इसीलिए हमारे पास इन्हीं छुट्टियों में ना काफ़ी एडमिशन आते हैं। तो अब हम उन्हीं बच्चियों के लिए ये इदारा ओपन रखते हैं, छुट्टियां नहीं करते, ताकि वो यानी कि अपनी स्टडी के साथ साथ छुट्टियां हैं तो घर में फ्री बैठी हैं तो आए यहाँ पे ट्रेनिंग। सर हम अब यहाँ पे छुट्टियों में युकम से क्लासेस लगा रहे हैं कंप्यूटर की, तो इसके लिए हमने टीचर रखी है न्यू कंप्यूटर के लिए। आप समझती हैं कि दौरे हाजिर में ये स्किल लड़कियों के लिए होना लाजमी है? ये हमारी बच्चियों ने बैग्स बनाए हैं, बैग्स के ऊपर हमने एम्ब्रॉयडरी करवाई है, इनके छोटे छोटे हम बैग्स बनवाएंगे, हैंड बैग। तो ये हमारी बच्चियों ने बनाए हैं, कहीं सीक्वेंस लगाए हैं। ये आपने खरीदे तो नहीं है कहीं से? सर ये हमने खुद अपना कपड़ा लिया है। अच्छा। तो कपड़े के ऊपर हमने अपनी बच्चियों से ही बनवाए हैं। ये जो हमारी टीचर्स हैं ड्रेस मेकिंग की और एम्ब्रॉयडरी की, कोर्स के बाद जो आपकी स्टूडेंट्स हैं काबिल हो जाती हैं तो वो ऐसे बैग्स बना सकें या सूट बना सकें। सर ये जो हमारा 6 माह का ना वो बैच कंप्लीट हुआ है, कल हमने उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं। सर ये उन बच्चियों ने ही ये बना के दिए हैं। जितना कि आप जानते हैं कि मैं इस इदारे को 3 साल से चला रही हूँ और मैं अपनी मदद आपके तहत चला रही हूँ और इसको मैं आगे भी चलाना चाहती हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट के इदारे को आज तक कभी कोई फंडिंग नहीं हुई और ना ही हम किसी डोनर से हमें फंडिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो मैं अपनी मदद आपके तहत इस इदारे को 3 साल से चला रही हूँ और आगे भी चलाना चाहती हूँ। तो आपको पता है कि एक इदारे को चलाने के कितने एक्सपेंसेस होते हैं, तो एक्सपेंसेस निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं सबसे यही अपील करती हूँ कि इस इदारे की मदद करें। कि आप जानते हैं कि बच्चियों को ब्यूटेशन के लिए, सीखने के लिए सामान भी हमें प्रोवाइड करना पड़ता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रेंट का बिल हो गया और बिजली का बिल हो गया, रेंट हो गया, यानी कि ये सारी चीज़ें हमें खुद से देनी पड़ती हैं। तो अगर आप इन बच्चियों के हेल्प के लिए हमें डोनेशन दे सकते हैं तो आपकी मर्ज़ी। अगर आप बच्चियों को सीखने के लिए सामान प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी आपकी मर्ज़ी। तो जो ड्रेस मेकिंग की बच्चे हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो गए हैं, तो हमारे पास इतनी मशीनें अवेलेबल नहीं हैं। तो अगर आप मशीनें देना सकते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अगर डोनेशन देना, बटन हो गया, सिलाई कढ़ाई के लिए फ्रेम हो गए, सुइयाँ हो गई, मतलब एक कपड़ा हो गया, सीखने के लिए सारा कुछ इसमें आ जाता है। तो अगर कोई इस तरह की हमारी हेल्प करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं। हुक्म से हम यहाँ पे एक कंप्यूटर क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। अगर उसके लिए हमें आप कंप्यूटर प्रोवाइड कर सकते हैं तो कंप्यूटर, अगर उसके सीखने के लिए जो चीज़ें होती हैं, हमारे इदारे में स्ट्रीम आएँ और हुनरमंद होकर इधर से जाएं और अपने घर बैठकर अपने आप सब बच्चियां यहाँ पर आए, कंप्यूटर सीखें और तरफ बढ़ें। अस्सलाम वालेकुम जी। सनामा की बाहिम्मत बहादुर खवातीन, उस शहर में जहाँ पे खातून का काम करना इंतहाई मुश्किल है, वहाँ पे ये बहादुर बाहिम्मत खवातीन हमारे इलाके की खवातीन को, हमारी बेटियों को, बहनों को बरसरे रोजगार आने के लिए मेहनत सिखा रही हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये सुप्रीम इंस्टीट्यूट भी काम कर रहा है। यहाँ पे ना सिर्फ बच्चियों को ड्रेस मेकिंग सिखाई जा रही है, हैंड एम्ब्रॉयडरी सिखाई जा रही है, बल्कि दौरे हाजिर के मुताबिक कंप्यूटर की क्लासेस भी सिखाई जा रही हैं और ये 100% फ्री है।